दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तब भारत में हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा इन सभी जगहों पर रूस और यूक्रेन से आए भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये लोग किसी अन्य देश में नहीं गए, भारत आए, क्योंकि इनकी भारत में काफी ज्यादा आस्था थी। और ये सिर्फ भारत में ऐसे ही नहीं आ गए थे, बल्कि हवन करा रहे थे, पूजा करा रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे, ताकि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो थम जाए। हजारों की संख्या में ये यूक्रेनी और रूसी नागरिक भारत में आ करके अपनी हिंदू आस्था व्यक्त कर रहे थे और अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके परिवार और उनकी मातृभूमि को सुरक्षित रखें। दोस्तों, ये बात सिर्फ और सिर्फ पूजा करने तक ही सीमित नहीं है। रूस और यूक्रेन में हिंदू धर्म अच्छा खासा लोकप्रिय है। यहाँ तक कि जो रूसी और यूक्रेनी सेना है उसमें भी हिंदू धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सब के बीच कैसे यूक्रेन की एक लड़की यूक्रेन से आती है भारत से पहुँचती है एक आश्रम में और सनातन धर्म को अपना लेती है, और वह क्यों अपनाती है ये आज हम सबको जानने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आज योग और एलोपैथी में बहस छिड़ी हुई है। कोर्ट में लगातार पतंजलि को ये कहा जा रहा है कि तुम माफी मांगो, और इस तरह के बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो ऐसा लग रहा है कि ये कोई केस नहीं हो गया, किसी का पर्सनल एजेंडा हो गया है जिसको आयुर्वेद से कुछ ज्यादा ही दिक्कतें। क्योंकि रही बात बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन प्रस्तुत करने की, तो कोई फेयर एंड लवली पर जुर्माना क्यों नहीं लगाता जो कहता है कि 15 दिन में हम आपको क्रिस गेल से डेविड वार्नर बना देंगे। आखिर उन साबुनों पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता जो कहती हैं कि 1 हफ्ते के बाद ही हम आपको पूरा उजला कर देंगे। तमाम क्रीम्स, ऑयल्स, इन सब पर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। खैर, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हमने बात की है आयुर्वेद और एलोपैथी की, तो आपको इस महिला का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस महिला का नाम है मारिया और ये भारतीय संस्कृति एवं आयुर्वेद से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। और इस सोमवार को इन्होंने हालवास गेट स्थित सिद्ध बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचकर हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली। Namaskar, my name is Maria Lang. I am Ukrainian, but I am living in France a long time. So I come to India from France. I come specially for learn Ayurveda, for learn spiritual life in ashram, my Guruji, Sangam Giri and Ashok Giri. आपको बता दें कि ये जहरगिरी वही आश्रम है जहाँ पर कई बार विदेशी श्रद्धालु आकर के सनातन धर्म अपना चुके हैं। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के शिष्य महामंडलेश्वर संगम गिरी महाराज द्वारा उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा देने के बाद उनका नाम मारिया से बदलकर कर्णेश्वरी रखा गया। महाराज जी बताते हैं कि मारिया कोई पहली सनातन धर्म को अपनाने वाली शख्स नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अब तक कुल मिलाकर 8 देशों में लोग इनके शिष्य बन चुके हैं। पहले भी रशिया से लोग आ चुके हैं और हिंदू धर्म को अपना चुके हैं, और अभी ये यूक्रेन, फ्रांस, अलग अलग देशों से लोग आकर के बाबा जहरगिरी आश्रम में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आगे महाराज जी ये बताते हैं कि मारिया वर्ष 2016 में भारत आई थी। उस दौरान वह आयुर्वेद पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने बताया कि मारिया कोरोना काल में करीबन 4 महीने भारत में रही थी और आयुर्वेद पर उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। फिर उनको आयुर्वेद का वह चमत्कार दिखा, जो कि ये था कि आयुर्वेद से किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जिसके बाद मारिया को सनातन संस्कृति की महानता का अंदाजा लगा। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो सनातन धर्म को अपनाएंगी और वे सीधे बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचती हैं और आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर
अशोक गिरी महाराज के आशीर्वाद से मारिया को हिंदू धर्म की दीक्षा दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है तथा पूरा विश्व सनातन संस्कृति से प्रभावित है। इसी के चलते कुछ महीने पहले भी यहाँ पर रूस से कुछ लोग आए थे जिनको हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई थी, और इसके अलावा अन्य देशों के भी तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अन्य देशों के लोग भी सनातन संस्कृति की ताकत को पहचान कर इसको अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्णेश्वरी की 2 बेटे तथा 1 बेटी भी है और उनकी बेटी ज्योतिष के बारे में रिसर्च कर रही है और कुछ महीने बाद वे भी जहरगिरी आश्रम में आएंगे और सनातन अपनाएंगे। महाराज जी बताते हैं कि कर्णेश्वरी का परिवार धन धान्य से संपन्न है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं। यह प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व की बात है। बाकी स्वयं मारिया ने ये कहा कि मेरे गुरु संगम गिरी हैं और उन्हीं के द्वारा मुझे सनातन संस्कृति की महानता को जानने का इतने करीब से यह अवसर मिला है और मैं सनातन संस्कृति और आयुर्वेद से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और इसको मैं और अच्छे से जान सकूं, इसीलिए मैंने सनातन धर्म को अपनाया है। और वे सनातन धर्म को अपनाकर काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और अब वे जब वापस यूक्रेन जाएंगी तो यूक्रेन के लोगों को, अपने लोगों को भारत की संस्कृति की महानता से अवगत कराएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सनातन धर्म की महानता को समझ सके और इस हिंदू सनातन संस्कृति का हिस्सा बन सके। दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि यूक्रेन और रूस में इस तरह हिंदू धर्म का रुझान देखने को मिला। आपको बता दें कि एक बार TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध कवर कर रहे थे तो उन्हें एक कमांडर मिला जिसका नाम मैक्सिम था। उसने अपनी वर्दी उतारी और कहा, ये देखो मेरी बाहों पे देखो, जहां पर भगवान गणेश, शिव तथा हनुमान जी का टैटू था और तो और त्रिशूल भी बनवा रखा था उसने। तो रिपोर्टर को ये लगा कि हो सकता है कि टैटू का ट्रेंड चल रहा है, ये भी टैटू बनवाया होगा, लेकिन बाकायदा वो शख्स गीता और रामायण के अंशों का जिक्र करने लगा और उसने ये भी बताया आगे कि यहाँ पर बीफ तो खाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम लोग बीफ मत खाओ, तब भी तुम्हारा भगवान रक्षा करेगा। और लोग बीफ नहीं खाते हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। ये बात वो कमांडर कह रहा था और उसने कहा कि हम ही युद्ध जीतेंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके साथ धर्म है उसी की जीत होती है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि मॉस्को एयरपोर्ट पर भी एक भगवान गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति लगी हुई है तथा डोनबास के डोनेत्स्क में एक गणेशा हाउस भी है और इस गणेशा हाउस पर कभी भी बम नहीं गिरा, ना ही कोई गोली लगी है आज तक इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आश्चर्यचकित करने वाली है। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।